जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने रेलवे एएलपी 2024 की तैयारी में जम कर के जुड़े हुए होंगे। और यदि अभी भी तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग अपनी सिलेक्शन भूल जाइए। आरआरबी एएलपी 2024 के लिए टोटल 5,696 वैकेंसी आई थी, जिसके लिए लगभग 20 लाख के समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसमें कंपटीशन गला काट रहने वाला है। और अब इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अपना एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एएलपी 2024 का CBT 1 का एग्ज़ाम कब होगा, CBT 1 का रिज़ल्ट कब आएगा, CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा, CBT 2 का रिज़ल्ट कब आएगा, उसके बाद साइको का एग्ज़ाम कब होगा, साइको का रिज़ल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मेडिकल कब होगा, मेडिकल में क्या क्या आपके चेक होंगे। तो यदि आप लोगों ने एएलपी 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से ऑफिशियल टेंटेटिव टाइमलाइन जारी किया गया है, जिसमें एएलपी 2024 का कब कौन सा प्रोसेस होगा बात बताई गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपका बताया गया कि कब आपका फॉर्म भराया जाएगा, लास्ट डेट कब होगा, वो सभी बातें बीत चुकी है। अब जो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द CBT 1 एग्जाम फॉर दीज पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त 2024। यानी CBT 1 का एग्ज़ाम आपका जून से लेकर के अगस्त के बीच में कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज CBT 2 एग्ज़ाम आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सितंबर 2024। उसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम सितंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको बोला जाता है, वो नवंबर में होगा। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे कि आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन नवंबर 2024। यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको के बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर में या दिसंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। इससे आपको ये यहाँ पे निष्कर्ष निकाल लेना है कि जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा वो जून महीने में संभवतः कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग मान के चलें कि CBT 1 का जो रिज़ल्ट है वो जुलाई महीने में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग मान के चलें कि लगभग 1 महीने से 1.5 महीने का समय मिलेगा। उसके बाद सितंबर में आपका CBT 2 एग्ज़ाम होगा और इसका रिज़ल्ट अक्टूबर महीने में जारी कर दिया जाएगा। नवंबर महीने में आपका साइको एग्ज़ाम हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट दिसंबर महीने में जारी कर दिया जाएगा। और जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे 5,696 उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि इस बार से यानी कि ये प्रावधान है कि जितनी वैकेंसी है उतने ही गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। पहले क्या होता था कि जितनी वैकेंसी है उसके 1.5 गुना या 2 गुना कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाता था, उसके बाद मेरिट बनता था और उन सभी को नौकरी दी जाती थी। लेकिन इस बार जितनी वैकेंसी है उतने ही गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उनको जॉब दी जाएगी। और जो कैंडिडेट एब्सेंट होंगे DV में, मेडिकल में या फेल होंगे, मान सकते कुछ डॉक्यूमेंट के कारण या मेडिकल में बाहर होंगे, उनके जगह पे सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ऐसे जारी की जाएगी। तो ये पूरा आपका टेंटेटिव शेड्यूल है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद मान सकते हैं कि जब नवंबर में या दिसंबर महीने में आपका DV हो जाएगा तो DV के एक दिन अगले दिन बाद ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। और आप लोग मान के चले कि लगभग यानी कि जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगी। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ बता दिया गया है कि द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ALP इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इशू इन जनवरी 2025। यानी नई वैकेंसी जनवरी 2025 में फिर से जारी कर दी जाएगी और ये जो पुरानी वैकेंसी है 2024 वाली, ये लगभग जनवरी तक या फरवरी तक कंप्लीट करा ली जाएगी। तो अब आपके पास समय कम है। यदि अभी भी आप लोग अपनी तैयारी में जमकर नहीं जुड़े हुए हैं,
जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं, मॉक नहीं लगा रहे, तो फिर आप लोग अपनी सिलेक्शन भूल जाइए। आप लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। टोटल आपका यानी कि मान सकते हैं 5 प्रोसेस में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। CBT 1, CBT 2, साइको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT 1 का आप लोग एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर कहने का मतलब हुआ ये आपको पास करना है, तभी आप लोग अगले स्टेज में पहुंच पाएंगे। इसका नंबर है जो आपको मेरिट में नहीं जुड़ेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव 1/3 आपका मार्किंग रहेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स से सवाल आएंगे, रीजनिंग से सवाल आएंगे, साइंस से सवाल आएंगे जो प्योरली 10th बेसिस पे रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपका CBT 1 का एग्जाम का पैटर्न हुआ, जो इस बार 75 क्वेश्चन 75 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें से किसी भी बोर्ड से इस बार आपको मान सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए, CBT 1 पास करने के लिए मिनिमम एग्जाम में कम से कम तो आपको 60 सवाल सही करके आने ही होंगे। 60 सवाल सही करके आते हैं तभी आपके आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। CBT 1 का आप लोग कट ऑफ पार करेंगे तो अगले स्टेज CBT 2 के लिए पहुंचेंगे। CBT 2 में आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी है जो आप लोग देख सकते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो ट्रेड का एग्जाम होगा। जो आप लोगों ने अपना ट्रेड सेलेक्ट किया है उस ट्रेड का एग्जाम होगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। पार्ट ए में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट ए में टोटल आपको यानी कि यहाँ पे 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको यानी कि टोटल सवाल जो पूछे जाएंगे, टोटल सवाल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में 100 सवाल। और ये जो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, और इसका जो मेरिट में वेटेज है वो आपका 70% रहेगा। टोटल जो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका मैथमेटिक्स से सवाल रहेगा, रीजनिंग से सवाल रहेगा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से सवाल रहेगा। इस बार जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के टॉपिक नहीं रहेंगे। ये जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें से आपको टारगेट रख के चलना है कि कम से कम मिनिमम 80 सवाल एग्जाम में सही करके आए। 80 यानी कि रॉ स्कोर लाए हैं, क्योंकि इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और CBT 2 का भी अलग कट ऑफ जारी होगा, और CBT 2 के कट ऑफ के बेसिस पे आगे आप लोग बढ़ेंगे। जो आपका साइको का एग्जाम होगा, टोटल वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट को साइको के लिए बुलाया जाएगा, और साइको का जो वेटेज है वो आपका 30% वेटेज रहेगा। यानी 70% जो आपका वेटेज है CBT 2 का पार्ट ए का एग्जाम हुआ उसके बेसिस पे, और 30% वेटेज आपका साइको का। तो ये एग्जाम पैटर्न है, इसी के बेसिस पे आपको यानी कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आपके उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। मेडिकल में बस आपका एक ही प्रोसेस है, जो आपका सबसे मेन प्रोसेस है वो आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट आपका यानी कि बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा जाता है। यानी कि यदि आप लोग का आँख मान सकते हैं परफेक्ट है, बेस्ट है, नहीं चश्मा लगता है, बिना चश्मा लगाए हुए आपका जो भी मान सकते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए दिया जाएगा, वो पढ़ लेते हैं, तभी आप लोग यहाँ पे आपको A1 मेडिकल कैटेगरी मिलेगा। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से सटीक स्ट्रेटेजी के साथ जुड़े हुए होंगे। आशा करता हूँ जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, मेहनती कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन हो। जो भी आपके मन में डाउट है इसके रिगार्डिंग आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।